जी जनाब, ये क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज प्राइस ऑफ एन आइटम आर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑर्डर्ड। आर जो है ये रिलेटेड है क्वांटिटी ऑर्डर से। जितनी क्वांटिटी ऑर्डर की जाएगी उतना ही आपका आर जो है वो इम्पैक्ट होगा। इसका मतलब ये है कि दो वेरिएबल्स हैं, क्वांटिटी और प्राइस। ठीक है जी। अच्छा, क्या चीज किससे डायरेक्टली रिलेटेड है, इस बात से हमें पता चलता है कि कौन किस पे डिपेंडेंट है। तो प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑर्डर्ड। जितनी क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे आपकी प्राइस उस हिसाब से चेंज होगी। सही है जी। तो हेयर प्राइस इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द एवरेज प्राइस इज 35 when 250 items are ordered and rupees 55 if only 50 items are ordered. What is the price per item if the quantity of 115 is ordered? देखिए, आपको उन्होंने दो सिचुएशंस, दो सिनेरियोज बताए हैं, दो कॉम्बिनेशंस बताए हैं प्राइस के और क्वांटिटी के, और आपसे पूछ रहा है कि बताएं अगर 115 की क्वांटिटी होगी तो प्राइस कितनी होगी। तो एक चीज तो हमें पता चली है कि जो क्वांटिटी है दैट इज आवर एक्स वेरिएबल एंड प्राइस इज आवर वाई वेरिएबल। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ठीक है। उसने ये बताया है कि जो क्वांटिटी है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्राइस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो सिचुएशंस बताई उसने कहा था एवरेज प्राइस इज 35, यानी कि एवरेज प्राइस है 35 व्हेन 250 आइटम्स आर ऑर्डर्ड। तो एक हमारे पास जो पॉइंट निकला है वो निकला है जनाब 250 का। पॉइंट नंबर 1 हम इसे कह सकते हैं। हमें पता है कि हमें कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं सिचुएशन के अंदर से रिलेशनशिप निकालने के लिए। तो हमें जो दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया है दैट इज कि प्राइस इज 55 इफ 50 आइटम्स आर ऑर्डर्ड। तो अगर 50 आइटम्स ऑर्डर किए जाते हैं तो प्राइस 55 हो जाती है। ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इनकी पोजीशंस, जो पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए, इनकी पोजीशंस ठीक ठीक रखें। क्वांटिटी की जगह प्राइस ना लिख दें, प्राइस की जगह पे क्वांटिटी ना लिख दें। दोबारा चेक करते हैं। उसमें मैं कहा क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है तो पहले एक्स की जगह पे इंडिपेंडेंट और क्वांटिटी की जगह पे प्राइस लिखेंगे। सॉरी, एक्स की जगह पे क्वांटिटी लिखेंगे, वाई की जगह पे प्राइस लिखेंगे। ओके। द एवरेज प्राइस इज 35, ठीक है, व्हेन 250 आइटम्स आर ऑर्डर्ड। ओके। एंड 55 ये भी प्राइस है इफ ओनली 50 आइटम्स आर ऑर्डर्ड, और ये क्वांटिटी है। तो हमें पता चल गया कि हमने इनके वेरिएबल्स जो है ये ठीक से लिख लिए हैं। अब हम इन वेरिएबल से इनकी एक रिग्रेशन इक्वेशन निकाल सकते हैं। हमारे पास n जो है वो 2 है, 2 ऑब्जर्वेशंस है। हम कैलकुलेटर पे पुट करके इनकी आपस में जो रिलेशनशिप है वो निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, मॉड पे जाते हैं जी, यहां से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। रिग्रेशन एनालिसिस के लिए हमें 2 पे क्लिक करना है, x और y की वैल्यूज पुट करनी है। पहला x है जी 250 इक्वल टू, दूसरा x है हमारे पास 50, राइट एरो इक्वल टू प्रेस करें, राइट एरो प्रेस करें और फिर y वेरिएबल्स लिखते हैं। एक है जी 35 और दूसरा है जी 55। ओके। अब हम लोगों ने डेटा एंटर कर दिया है। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और अब हम जाते हैं स्टार्ट्स के अंदर। स्टार्ट्स के अंदर हमें चाहिए रिग्रेशन से रिलेटेड, 5 पे क्लिक किया तो हमारे पास a आया जनाब 60। हमें पता है कि y इज इक्वल टू a प्लस bx होता है, तो y इज इक्वल टू 60 प्लस, और दोबारा जब हम इसके ऊपर दोबारा जाएंगे AC शिफ्ट स्टार्ट्स नंबर 5, अब हमें b चाहिए, इक्वल टू प्रेस करेंगे तो हमारे पास आएगा जी -0.1। तो इसका मतलब ये है कि ये है जी -0.1x। दिस इज द इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन जो कि हमें मिल गई है। अब इस रिग्रेशन इक्वेशन में आप जो मर्जी वैल्यू पुट करें, यू विल गेट द आंसर ऑफ y। तो उसने कहा कि अगर क्वांटिटी 15 है तो प्राइस कितनी होगी, यानी कि x की जगह पे 15 रख लेना है, y इज इक्वल टू 60 -0.1 और 15, तो यू विल गेट द आंसर y इज इक्वल टू 60 माइनस 0.1 इंटू 15, ये 1.5 हो जाएगा जी। और 1.5 के केस में जब हम 60 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा जी हमारे पास, सॉरी 115, 115। ओके, 115 है जी। तो इधर आ जाएगा 11.5, तो 60 में से 11.5 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 48.
5। जो क्वांटिटी ऑर्डर्ड होगी इसकी वो 48.5 होगी। दिस वाज द आंसर। और ऑप्शंस में तो कोई नहीं है, इसका मतलब है कि ऑप्शंस में गलती है। बहरहाल हम लोगों ने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है। यू कैन गेट द आंसर ऑफ एनी पॉइंट बाय पुटिंग दैट इन दिस इंटीग्रेशन इक्वेशन, राइट। चलें जी, इसकी आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।